मंडलाचरण करते हैं आदि प्रभु के चरणों में। आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिनेरा। बावन मिर्जा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, भट्टामर महामंडल विधान की। बहुत उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ आज अभी आपने भट्टामर महामंडल विधान के माध्यम से आदिनाथ भगवान की स्तुति और अर्चना की, भक्ति की। निश्चित रूप में भक्ति में वह शक्ति है और वह युक्ति भी है, दोनों है, जो आपको मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर देती है। निर्माल्य की परिभाषा नहीं जानने के कारण बहुत सारी कमियां आ रही है। मंदिरों में हम पुजारी रखते हैं, माली रखते हैं, और मंदिर में जो द्रव्य चढ़ती है उस द्रव्य के वनस्पत ये समझ लेते हैं कि जो हमने द्रव्य चढ़ाई वो 5,000 की 10,000 की है ना, तो अब पुजारी को अलग से तनख्वाह क्यों, माली को अलग से पगार क्यों? जबकि क्या वो द्रव्य सामग्री पर उस माली और पुजारी का अधिकार है? क्या तुम्हारा अधिकार है? बोलो। जब आपका अधिकार नहीं है तो कौन ने आपको लाइसेंस दे दिया जो आप उस द्रव्य को उसके लिए बोल रहे हैं कि मैं इसको दे दूंगा और आप इसको पैसा नहीं देंगे? ये शुद्ध निर्माल्य का उपभोग है और समाज को इसका दोष लगेगा। समझ में आ रहा है? जो भी अध्यक्ष मंत्री हैं उनको भी दोष लगेगा, क्योंकि वो समाज की पगार दे, उसको माली के लिए तनख्वाह दे, पुजारी के लिए तनख्वाह दे। और पुजारी भी यदि जैन पुजारी है तो द्रव्य का उपभोग न करे कभी भी, बल्कि उस पर अधिकार है। आप पढ़ लीजिए रयन सार को उठा के, और आचार्य कुंद कुंडी कहती है कि जो भुंजई नरक में और त्रियंत में भी ऐसे आदमी को जगह नहीं मिलेगी, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। इसलिए कभी भी ऐसा गलत काम नहीं करना। उस पर केवल पशु पक्षियों का अधिकार है, उस पर केवल जानवरों का अधिकार है। आप छत पर डाल दें उसको, यदि नहीं है तो गौशालाएं सब जगह है, आप गौशालाओं में भेजो ना। महाराज जी गौशाला में बीमार हो जाएगी, अब आपने अभी में 5,000 श्रीफल चढ़ा दिए यहाँ पे 10,000, तो 10,000 श्रीफल कहाँ से गाय खा लेगी? तो भैया श्रीफल को आप तेल निकलवा लो, तेल तो शुद्ध होता है। अच्छा, बढ़िया तेल निकलवाया और तेल आपने बिकवा दिया और उसके बाद में जो पैसा आया गौशाला को दे दिया। लेकिन गायों का अधिकार है उस पर, पशु पक्षियों का अधिकार है, उनके अधिकार को मत छीनो। इसलिए निर्माल्य को समझें, और जो आप द्रव्य सामग्री चढ़ाते हैं खूब चढ़ाएं। हम तो कह रहे हैं सोना चांदी हीरा जवाहरात खूब चढ़ाएं, लेकिन द्रव्य सामग्री के लिए हमें जो जिनका अधिकार है उसको भी मत छीनो, और जिनका नहीं है वो उस पर धावा मत बोलो। लेकिन आजकल ये मंदिरों में मठाधीश जो बनकर बैठे हैं उनके द्वारा हो जाता है, ठीक है, अज्ञानता में होए कोई बात नहीं, लेकिन ज्ञान जानबूझकर करेंगे तो फिर तो दोष लगेगा ही और समाज पर भी उसका प्रभाव आएगा। इसलिए निर्माल्य को आप समझें, और ये जो द्रव्य सामग्री होती है वो अर्पित हो जाती है। स्वाहा नमः या अपन निरूपामिति या अन्य जो अर्घ बोलकर समर्पित कर दिए हैं, अब उस पर हमारा क्या अधिकार है? कोई भी अधिकार नहीं है। इसलिए ध्यान, इसलिए जिनको मोक्ष की अभिलाषा है, जो मोक्ष पुरुषार्थ की साधना करना चाहते हैं, उनके लिए भक्ति अनिवार्य है। लेकिन भक्ति में तो कम ध्यान देते हैं और भक्ति में ज्यादा देते हैं, ज्यादा अंतर नहीं है, उकार का फर्क है। भक्ति में तो कम ध्यान देते हैं और भक्ति में
ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन हमने भी कोई बात नहीं, वो बोलते हैं ना कि जिसको सामने वाले की भाषा में ही समझा सकते हैं, तो हम आपकी भाषा में चलने के लिए तैयार हैं। इसलिए हमने भी इस सप्ताह को स्वास्थ्य सप्ताह का नाम देते हुए और यह भी एक तय कर लिया कि चलो इनको भुट्टी के माध्यम से ही भक्ति का मार्ग बताकर उस मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त कर दें, ताकि ये खाने पीने के माध्यम से भी अपने उस आत्म तत्व को याद कर लें और आत्म तत्व को याद करके उस आत्मा की आराधना के साथ में मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि कर लें। ऐसी भावना के साथ में ही मैंने आज से ही यह एक नया शुरू किया कि स्वास्थ्य के बारे में, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, सुबह भी बोला था, अपन को इस काया राखे धर्म है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यह शरीर साधना के लिए अपन को मिला है। बस ध्यान रखना बंधुओं, आप शरीर आपका नौकर है, आप शरीर के नौकर नहीं, आप शरीर के नौकर नहीं है, शरीर आपका नौकर है। संत कहते हैं जो खाने के लिए जीते हैं वो शरीर के नौकर हैं, और जो जीने के लिए खाते हैं वो शरीर को नौकर बनाकर अपना काम निकालते रहते हैं। इसलिए स्वाद के लिए नहीं, आज प्रातःकाल में बोला था 3 शब्द बोलो, कहाँ है श्रीपाल, ये बेटा तो, हाँ बोल, स्वाद के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए भी नहीं, साधना के लिए खाएं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। पहला स्वाद के लिए खाना, भोजन का दुरुपयोग करना है, और स्वास्थ्य के लिए खाना भोजन का कथनचित सदुपयोग है, लेकिन साधना के लिए खाना भोजन का पूर्ण सदुपयोग है। इसलिए आप पूर्ण सदुपयोग करें, स्वाद के लिए खाए वो रोगी, बताया था मैंने, और स्वास्थ्य के लिए खाए वो भोगी, और साधना के लिए खाए वो योगी। इसलिए हमें योग की ओर साधना करना है और योगी बनना है। इस प्रकार से कुछ ये टिप्स आपको मैंने प्रातःकाल की बेला में, चाहे वो सात्विक, राजसिक और तामसिक आहार के नाम से दिया था, और भी बहुत सारे छोटे छोटे बिंदु देकर आपको मैंने समझाने का प्रयास किया कि किस प्रकार से हम भोजन करते हुए भी, प्रवचन सार में एक कारिका आती है, आज सुबह भी मैंने प्रवचन सार का बोला था कि उसमें आया था कि जो साधु यदि अपने क्षेत्र और काल के अनुसार भोजन नहीं करता, उसके हाथ से संयम का उपकरण भी छूट सकता है। एक ये तो आचार्य कुंकुन ने बोला ही, एक फिर एक और बताया कि अनशन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है अनेशन। एक शब्द आया है, जस्य मनेशन मप्पा तम्पी। एक बार ऐसा हुआ, इसके पहले एक कहानी सुना देता हूं ताकि आपको याद हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा, कि श्री कृष्ण और रुक्मणी, तो रुक्मणी ने कहा कि नदिया के उस पार एक महाराज जी हैं और वो चातुर्मास कर रहे हैं, मेरी भावना है चौका लगाने की, मैं जाकर वहाँ, जैसे मनावर वाले, रांची वाले आए हुए हैं, बागड़ वाले अभी वहाँ बागी दौरा से, ऐसे ही लोग आते थे। अब बीच में नदी पड़ती है नर्मदा, अब तो पुल बन गए, अब पहले पुल थोड़ी थे। रुक्मणी ने श्री कृष्ण से कहा कि 52 गजा में नहीं, मतलब नदिया के उस पार मुनिराज साधना कर रहे हैं और मुझे वहां जाकर चौका लगाना है। श्री कृष्ण ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, जाना ही चाहिए, और आपको भोजन आहार कराना चाहिए मुनिराज का। श्री कृष्ण के साथ में नहीं, वो अकेली अपनी सहेलियों के साथ में चली, लेकिन नदी में पानी उफान पर, नदी पर पानी उफान पर, और
वो महाराज जी 1 माह में 1 ही बार आहार लेते थे, मतलब 3 ही बार आहार होते थे चातुर्मास में। मासोपवासी महाराज थे। अब नदी के सामने क्या करे, नदी में कैसे जाए, नाव वगैरह भी नहीं। उसने नदी से प्रार्थना की, हे नदिया मुझे रास्ता दे दो, चोटा लगाना है। उस पार महाराज जी है और उनका आहार खाना है। नदिया 2 भागों में विभक्त हो गई और जैसे रास्ता मिलता है वैसे उस पार अपनी सहेलियों के साथ चली गई। निरंतराय आहार कराया, पंचाश्चर्य हुए, आसमान से रत्नों की वर्षा होने लगी। और उन मासोपवासी महाराज के आहार खा के जब वापस आई, अब फिर से नदी वही उफान पर। अब क्या करें, रास्ता तो था पहले जाने का, तो कि भाई मासोपवासी महाराज है, उनका आहार खाना है। अब कौन का आहार खाना है, अब इधर तो कोई महाराज जी है नहीं। अब आए कैसे, संकट में फंस गई। रुक्मणी ने सोचा चलो मुनि महाराज जी से पूछते हैं रास्ता। मुनि महाराज जी से पूछते हैं, अब और कौन है इधर, और कोई थोड़ी जंगल में कौन मिलेगा, कौन मिलेगा। मुनि महाराज के पास गई, भगवान ऐसा ऐसा था और हम आ तो गए, अब जाएं कैसे। बोले जैसे आई थी वैसे ही चले जाओ। मुनि महाराज ने क्या कहा, शब्द याद रख लेना, जैसे आई थी वैसे ही चले जाओ। आई और तुरंत नदिया से बोली, नदिया मुनि महाराज जी उपवास है उनका और हमने उनका आहार कराया और उपवास है, तो आप हमें रास्ता दे दो। नदिया 2 भागों में विभक्त हुई और रुक्मणी इस पार आ गई। ताली अभी नहीं, ताली अभी नहीं बजाओ, इस पार आ गई। लेकिन सहेलियों को आश्चर्य हुआ, अभी अभी हमने आहार कराया, लेकिन क्या बात है, नदिया ने रास्ता दे दिया, उनका तो उपवास था ही नहीं, अभी तो कराया है, अभी पार ना कराइए, बोलो फिर कैसे। तब आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने ये कारिका लिखी है जसमणि शर्मप्पा वाली कि मुनि महाराज जी बोलते हुए भी नहीं बोलते, खाते हुए भी नहीं खाते, और देखते हुए भी पश्यन्नपि न पश्यति, ब्रुवन्नपि न ब्रुवति, और खादन्नपि न खादति, और चलते हुए भी नहीं चलते। ये मुनि महाराज जी उस आचार्य कुंद कुंद स्वामी वहां कहना चाह रहे हैं। बस भोजन भी आप लोग ऐसे ही करो, लेकिन हम तो टूट पड़ते हैं जैसे वर्षों के बूढ़े हैं। सुबह का भोजन हो गया और शाम को यदि चूरमा दाल बाटी बना ली तो फिर देखो आप क्या स्थिति होती है। तो ये भोजन भट्ट नहीं बनो, अपन को खाओ। भोजन करने के लिए आज मैंने लिखा बोर्ड के ऊपर वहां पर कि स्वाद के लिए मत जियो, लेकिन स्वाद, अब स्वाद तो आएगा ना, स्वाद, लेकिन आपको स्वाद लेना नहीं है। बस स्वाद लेकर खाओ का मतलब वहां पर है कि जितना जो स्वाद आपका रसना इंद्रिय का है, बस है उसको। और फिर वैसे भी पुद्गल का एक भी परमाणु ऐसा नहीं है जो हमने आज तक कभी भोगा ना हो। ये निश्चय नहीं की बात है, बिल्कुल हमारा ही हम उगाल खा रहे हैं और उसको अच्छा मान रहे हैं, बिल्कुल। तो इस प्रकार से आचार्य कुंद कुंद को, लेकिन क्या करें, टटाशेर आता है ना, टटाशेर भाजी, टटाशेर खाजा, और अंधेरी नगरी चौपट राजा, यही चल रहा है। अब वो टटाशेर नगरी, टटाशेर खाजा और अंधेरी नगरी चौपट राजा। तो एक बार ऐसा था, एक यानी जो है ना गुरु और शिष्य एक नगर में पहुंचे और वहां पर यही कहावत कैसे प्रचलित हुई उसका मैंने फिर रिसर्च किया। तो उसमें आया 1 टका में सब मिलता था। 1 शेर खाजा भी ले लो, 1 शेर भाजी भी ले लो, 1 शेर कुछ भी ले लो। वो बोले ये तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया देश है। अब वो शिष्य बोला गुरुजी इससे अच्छा देश और क्या रहेगा, अपन तो यहीं रहेंगे।
बोले आगे चल, यहाँ नहीं रहना है। बोले नहीं नहीं मैं तो यहीं रहूंगा। बोले तुझे रहना तो तू रह, मैं तो चला। गुरुजी उसको छोड़ के चले गए। अब बस खा खा के मोटा हो गया। भाई खाने के बाद क्या होता है, पेट ही तो फूलेगा। आदमी खाए जाएगा तो कैसा। और टका शेर भाजा खाजा मिल जाए तो फिर क्या है, खाओ फिर। और वो खाजा उसका नाम ही है क्या, जो खा जाए उसका नाम खाजा। तो वो खाजा खाना शुरू किया। अब हो गया मोटा, बिल्कुल गोल मटोल। अब एक दिन वहां उस देश में अकाल पड़ा तो मंत्रियों ने मीटिंग की तो राजा ने कहा कि कोई एक सुबुद्धि नाम का मंत्री था, उसने कहा कि कुछ नहीं, एक नर बलि देनी पड़ेगी। बलि नहीं देना चाहिए कभी भी, अच्छी बात नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति की बलि तो देनी पड़ेगी। तो ठीक है ढूंढो सबसे मोटा ताजा कौन है अपने यहां, और उसको ढूंढ के लाओ और उसी को देना है। अब वही मिल गया शिष्य। अब उसको पकड़ के ले आए। बोले कल तुम्हारी अंतिम दिन है, अंतिम रात है आज की, बस कल सुबह तुम्हें। अब वो बोला गुरुजी सही कहते थे, अंधेरी नर्जी और चौपट राजा और टका शेर भाजी और टका शेर खाजा, अब क्या करूं। अब गुरुजी याद आ रहे हैं, गुरुजी बचाओ, अब क्या करूं, गुरुजी आओ। गुरुजी ने पुकार सुनी, कहते हैं गुरुजी वहां आ गए जहां उसको बलि देना था, सूली पे चढ़ाना था। गुरुजी गए उसके पास में, उसको कान में कुछ मंत्र बुदबुदाया और बोले ऐसा ऐसा, हाँ ठीक। अब दोनों जैसे ही उसको मारने की बारी आई तो गुरुजी उसको धक्का मारे। बोले नहीं इसको नहीं, मुझे मारो मुझे। अब जैसे ही गुरुजी आए तो शिष्य ने उनको धक्का मारा, नहीं नहीं मुझे मारो मुझे। अब जैसे शिष्य की बारी आई तो फिर गुरुजी को धक्का। तो राजा देखा ये क्या मामला है, ये गुरुजी जो इसके हैं और ये दोनों आदमी एक दूसरे से लड़ रहे हैं। बोले क्या मामला है। तो बोले गुरुजी बोले मैं बता रहा हूं, अभी अभी स्वर्ग से खबर आई, एक इंद्र जो सबसे बड़ा स्वर्ग का राजा था उसकी सीट खाली हो गई, जो मरेगा वही वो सीट पूरी कर देगा। अभी अभी खबर आई है। बोले हटो, अरे मुझे मारो, ये तो बहुत अच्छा काम है। राजा स्वयं ही वहां पर अपनी बलि देने के लिए तैयार हो गया और उन्हें इसलिए अंधेरी नगरी, चौपट राजा और टका शेर बाजी और टका शेर खाजा, यही चल रहा है पूरे संसार में इस प्रकार के। और गुरु शिष्य बदशे और वो चला गया। कहने को एक कहानी है, लेकिन आदमी यदि जब खाना शुरू करते हैं, यहाँ पर आप कथ्य इसका पकड़ो मेरा, कि जो मुझे लेना है कि भोजन भट्ट नहीं बनना है। खाते जाते हैं और उसके बाद में ये भी नहीं मालूम कि अपने कितना खा लिया है, और उसके बाद में स्थितियां बहुत तनावपूर्ण हो जाती है। कई बार अस्पताल भरे पड़े हैं खाने वालों से, अस्पताल भरे पड़े हैं ज्यादा खाने वालों से। कम खाने वाला आज तक कोई अस्पताल पहुंचा हो, कोई मेरे एक आध बता देना आप लोग लाके। इसलिए आप लोगों को लिमिट का ही अपन को लेना है, और लिमिट में भी अपन को उतना ही। आज सवेरे मैंने इसीलिए हाई को दिया था, अति मात्रा में पथ्य भी कुपथ्य हो, मात्रा मासी हो। आप देखो आचार्य श्री जी की ये जो हाइकू हैं, इनके माध्यम मैंने बोल दिया था, अभी 4 बातें और, बस टाइम भी हो रहा है। तो अति मात्रा में पथ्य भी कुपथ्य हो, मतलब ज्यादा कुछ भी आप खाएंगे, कभी किसी चीज के एडिक्ट मन बनो। प्रमाण सागर जी महाराज ये बात मुझे बहुत सिखाते थे और हमेशा कहते थे, औषधि भी ले रहे हैं तो कितने दिन, क्या दवाई को ही आपने भोजन बना लिया क्या? 2 दिन 5 दिन 10 दिन 1 महीना चलाए जा रहा है, तो कितने दिन चलाना भैया, ये तो देख ले तू। इसलिए हर चीज की लिमिट करो, हर चीज के एडिक्ट मत बनो।
नहीं तो कल मैंने वहां पर प्रवचन किया था कि ड्रग्स क्या होता है, या नशा क्या होता है, या व्यसन क्या होता है। आप लोग ये व्यसन हो गया। बहुत सारी चीजें हैं, एक एक दिन लेंगे, चाहे वो चाय है, चाहे वो कॉफी है ना, चाहे वो और अन्य अन्य कोल्ड ड्रिंक। रामदेव बाबा क्या बोलते हैं पता है मुकेश भैया? टॉयलेट क्लीनर। टॉयलेट क्लीनर कभी बाथरूम में डाल के देखना उसको। हाँ, वो कोल्ड ड्रिंक नहीं है, वो एक पुस्तक है मेरे पास में उनकी, स्वदेशी बचाओ आंदोलन की। वह पुस्तक आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगी, आप चाहोगे तो अभी लेके भी जाना, यहाँ पर इंद्रजीत जी से ले लेना, वह मिल जाएगी, नेट पे भी डली है। तो उसमें उनके अनेकों लेख केवल इसी पे दिए हुए हैं। आज अभी इतना ही, एक हाइकू लेकर अपनी वाणी को थोड़ा सा विराम करेंगे। अब ये कल ले लेंगे कि भोजन क्यों, भोजन क्या बताई थी, 4 बातें, उसको बताया नहीं अभी मैंने। भोजन क्यों, भोजन कितना, भोजन कब और भोजन कैसे, इन 4 बातों को अभी लेने का समय भी नहीं बचा, क्योंकि ऊपर भी अपन को चलना है। और एक हाइकू जरूर ले लेते हैं, जिसके माध्यम से अच्छे से आपको समझा भी देंगे कि आचार्य श्री जी का हाइकू है, खान पान हो मर्यादित शिक्षा से। पहले में 5 अक्षर है, खान पान हो, मात्रा मत गिनो, क्योंकि मात्रा गिनना आएगा भी नहीं आपको, काटला ने माथा फोड़ी करनी है अपन को। हाँ, अपन तो सीधे सीधे खाने पाने हो, ये 5 अक्षर हो गए। मर्यादित शिक्षा से, ये 7 अक्षर हो गए। खानदान हो, आचार्य श्री जी ने क्या बोला? खान पान हो मर्यादित शिक्षा से, खानदान हो। बहुत बड़ा इसमें रहस्य है। यदि शिक्षा आपकी मर्यादित होगी, तभी आपका खानदान और तभी आपका खान पान दोनों सुरक्षित रह पाएंगे। और जब खान पान सुरक्षित रह पाएगा, तभी तो खानदान सुरक्षित रह पाएगा। बोलो, खान पान यदि सुरक्षित नहीं है तो क्या खानदान सुरक्षित होगा? मैं तो कहना चाहता हूं आप लोगों से कि मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में हमारी जो मौलिकता है, हमारी जो सिद्धांत है, उनका मर्डर मत करो। मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में हमारे सिद्धांतों का मर्डर मत करो। हमारे जो सिद्धांत थे, आज सुबह भी मैंने कहा था, हितबुक, मितबुक और साठबुक चैव। ये कौन ने कहा था? अश्वनी कुमार ने। किससे कहा था? वाग भट्ट, जो आयुर्वेद के बहुत बड़ा ज्ञाता हुए हैं, उनसे बात कही। तोते के रूप में भेष बनाकर आया था, लेकिन उनको भी शिक्षा दे दी कि हितकारी खाएंगे, मर्यादित खाएंगे और शाकाहारी खाएंगे। बंधुओं, दवाई तो देख के खरीद लेते हो, एक्सपायरी डेट हमको मूर्ख बनाता है। ये 2020 में 21 में एक्सपायर हो गई थी, अब तुम 22 में बेच रहा है इसको। दवाई तो देख कर खा ली, लेकिन भोजन की मर्यादा बोलो ना। लाल जिनवाणी में लिखा है, ये जिनवाणी यहीं रखी, लाल जिनवाणी में सबकी मर्यादा दी है, और कौन से मौसम में किसकी मर्यादा कितनी है, दोनों चीज है। मर्यादा का मतलब यहां पर यह भी है कि जितनी बड़ी टंकी है उतना ही खाओ, नहीं टंकी फूट जाएगी, ये भी मर्यादा कहलाती है। लोग कहते हैं महाराज जी और ले लो, हाँ, लेटर बॉक्स का डब्बा है, जो अंतरदेशी भी डाल दो, लिफाफा भी डाल दो, पोस्ट कार्ड भी डाल दो, रजिस्ट्री भी डाल दो, और अंतरदेशी जो भी आए उसमें डाल दो, और जब चाहे तब डाल दो। बकरी की तरह सुबह से शाम तक बस जैसे वो मुंह चलाती रहती है ना, वैसे कुछ लोगों की आदत हो जाती है जो चलाते रहते हैं। बोलो, ये भी मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से, कोई भी शास्त्र में ये नहीं लिखा कि प्रतिमाधारी होने के बाद में 2 ही बार भोजन करो, खाओ ना 5 बार, कैपेसिटी भी तो हो आपकी। बोलो, कोई प्रेग्नेंट महिला है और उसने यदि मान लीजिए 5 प्रतिमा के व्रत ले लिए, पेट में बच्चा है, और तुम बोलते हो एक समय भोजन करो, शाम को दूध पानी खाओ, संभव है? नहीं है।
तो क्या प्रतिमा नहीं लेना चाहिए? लेना ही चाहिए उसको। बोलो कौन से शास्त्र में लिखा है, लाके बता देना। इसलिए सूर्योदय की 2 घड़ी बाद और सूर्यास्त से 2 घड़ी पूर्व तक जितनी बार मन में आए उतनी बार खाओ। महाराज जी अभी तो बोल रहे थे बाकी की तरह चलते रहते हैं और आप बोल रहे खाओ, तो किसके लिए बोल रहा हूं ये भी तो देखो। कोई डायबिटीज का पेशेंट है, दिन में खाओ ना, सूर्योदय की 2 घड़ी से लेकर सूर्यास्त तक पीठ पे टंकी बांध ले और एक वैक्यूम सिस्टम रख और नली यहां पे मुंह में घुसा ले, अपना आप आता रहेगा। लेकिन रात में तो मत खा। रात में खाने के लिए मर जाना अच्छा। अरे हमारे यहां पे बताया 100 साल की या 70 साल की जिंदगी जीने से अच्छा है 2 साल में मर जाना, लेकिन अपने व्रतों का पालन करते हुए। समझ में आया? इसी कारण तो विवाद हो गया था, वो कौन का, अंजना और पवनंजय, इसी बात पे विवाद हो गया था। इसी कारण से 22 साल नहीं बोला। दूसरे के साथ ब्याह होना था उसका और वो उसकी उम्र कम थी और पवनंजय की ज्यादा थी, इसलिए। लेकिन पवनंजय उतना धार्मिक नहीं था जितना वो दूसरा लड़का था, तो अंजना का विवाह उससे होना था। अब यही बात बसंतमाला ने बोली, चुप गई बस। अच्छा उसके साथ होना था और मेरे साथ तो जबरदस्ती बांध दिया, ले अब मजा चखाता हूं। 22 साल तक नहीं बोला है स्टोरी ये। बोलो तो हमारे यहां ग्रंथों में आता है व्रतों का नियम। जब एक त्रियंच प्राणी भी पंचम गुण स्थान व्रती बन सकता है, आप सब तो इंसान हैं, इंसान में भी मनुष्य हैं, मनुष्य में भी जैन कुल में जन्म लिया है और जैन कुल में भी आचार्य विद्यासागर जी महाराज के चरणों के शिष्य हैं। फिर उसके बाद में क्यों घबरा रहे हो, क्यों घबरा रहे हो प्रतिमा से? छोटी छोटी बच्चियां भी चाहे तो प्रतिमाओं के व्रत ले सकती हैं। ऐसा नहीं कि प्रतिमाधारी का ब्याह नहीं होता है। 6वीं प्रतिमा तक आराम से ब्याह शादी होके घोड़ी पे बैठ के तोरण मार सकता है, मार सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो कौन ने बता दिया कि ये बूढ़े ठेरे हो जाएंगे या घर छोड़ देंगे, सफेद कपड़े पहन लेंगे तो प्रतिमाधारी बनते हैं? ये आप लोगों की गलत धारणा है। इस प्रकार से मैं आप लोगों को ये कहना चाहता था कि अपन को मर्यादा का भोजन करना है और मर्यादा में भोजन करना है। 2 चीजें, मर्यादा में भोजन और मर्यादा का भोजन। मर्यादित शिक्षा से हाइकू के अंदर भी मर्यादा शब्द आया था, इसी कारण से हमने मर्यादा को यहां तक लेके गए। जिस चीज की जितने दिन की मर्यादा है उतने ही दिन उसको खाओ, लेकिन अचार मुरब्बा खाने वालों, निलोन्स का अचार, ब्याह शादी में जाते हैं तो क्या होता है? बोलो कौन सा वो बना के दे रहा है क्या? आप लोग आराम से उंगली चूसते रह जाते। महाराज जी वो जो स्वाद है, महाराज जी हाओ, जिंदगी में जैसा तो खाया ही नहीं तुम लोगों ने। ध्यान रखना, उत्तरी घाटी, बोलो ना हरिश्चंद्र जी, हो गई माटी। हाँ ऐसा ही नहीं, आप देखिए ये आपके मन में दृढ़ श्रद्धान आ जाएगा, उसी दिन आप इसके नौकर नहीं रहेंगे, ये आपका नौकर हो जाएगा, ये आपका नौकर हो जाएगा। लेकिन हम इस जीव के चक्कर में और सारे के सारे 2 इंद्रियां, 3 इंद्रियां ज्यादा खतरनाक नहीं है, स्पर्शन इंद्रिय और रसना इंद्रिय, इन 2 को जिसने वश में कर लिया संसार को वश में कर दिया, संसार को वश में। इसलिए इन 2 को ज्ञानेंद्रिय बोला। ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय होती है ना उनके यहां दूसरे ग्रंथों में। हाँ तो ये भोगेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, यानी अपन को ज्ञान करा रही है और ज्ञान के अंदर फंसा रही है। इसलिए वासना में लिप्त मत हो और आप भोजन भी मर्यादा का। बहुत सारी चीजें हैं, आप यदि मर्यादा का भोजन, और आज तो बहुत सरल हो गया। अरे पहले के जमाने में तो भैया सिलपट्ट लेना पड़ता था और उसको बांटना पड़ता था, अब घट्टी चलानी, चक्की चलानी पड़ती थी। अब तो कुछ नहीं है, बटन दबाओ और चल जाएगी, बटन दबाओ मिक्सी चल जाएगी।
तो फिर क्यों नहीं मर्यादित का क्यों कर रहे हो? इतनी सुविधाएं पहले थी? बोलो। आज जितनी सुविधाएं हैं उतनी तो थी नहीं, फिर आप लोग मर्यादा का भोजन क्यों नहीं कर सकते हैं? आचार्य श्री जी बार बार कहते हैं कि मर्यादा का भोजन करने से आप अपने स्वास्थ्य को, आप अपने आरोग्य की रक्षा कर सकते हो, अन्यथा बीमारी हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। आज तो अभी हम कल बड़वानी की तरफ गए, उस समय देखा सारी गाड़ियां, कम से कम 4-5 गाड़ियां वो ऊपर तक भरी पड़ी, लदी पड़ी है, और उनमें क्या है, वो अंदर में हवा भरी हुई है और थोड़ा बहुत माल होगा उसमें, कुरकुरे कुरकुरे फुरफुरे क्या बोलते हैं उनको, हाँ वो आते हैं, प्लास्टिक के जो बने हुए होते रहते हैं। आदमी बोलो, बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े लोग खा रहे हैं उनको। क्या इसके माध्यम से हम अपने स्वास्थ्य को, आरोग्य को प्राप्त कर पाएंगे? क्या ये मर्यादा का भोजन है? भंडी चमार मेथर ढोम कौन ने बनाया? आपने देखने गए थे क्या? ऐसे घर में तो आप जो एमसी पीरियड में हो जाती है उसको अपन चौके में नहीं जाने दे रहे, कुलाचार का पालन कर रहे हो, और वो ला के फ्रिज में रखे हो। बोलो, नीलोंस का अचार है, चाहे वो चिल्ली सॉस क्या बोलते हो आप लोग, टमेटो सॉस, चिल्ली बोलो ना, आप लोग तो खाते हो। हाँ अच्छा, लगा लगा के पोत के उस पे ब्रेड लो, एक और आ गई। ये सब क्या है आप लोग जाने, हमें तो न खाना है भैया और न छोड़ना है, क्योंकि सब छोड़ चुके हैं। अपन तो नमक और मीठा भी नहीं ले रहे, तो उसके अलावा हमें तो ये आपसे भी यही कहना चाहेंगे कि ये 5 सफ़ेद जहर होते हैं, इन जहरों का भी याद रखो। कल इनके बारे में भी आगे बताऊंगा कि चीनी सफ़ेद जहर, मैदा सफ़ेद जहर, नमक सफ़ेद जहर, सफ़ेद दूध सफ़ेद जहर। दूध तो सफ़ेद ही होता है महाराज जी, आपका दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? आप बोलते बोलते गर्मी चढ़ रही है आपको? हाँ, गर्मी नहीं चढ़ी है, हमारा दिमाग ठंडा ही है। गाय का दूध पीला होता है। अभी आज ही एक व्यक्ति ने बताया, नाम भी ले ही सकता हूँ, यहीं श्रीपाल बैठा हुआ है, भैंस का दूध हानिकारक है, था और रहेगा, हर कोई नहीं पचा पाएगा। इसलिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ भैंस का दूध न पिए, लेकिन डाइल्यूट करके पिए, खूब पानी मिला दें, 1 लीटर में 5 लीटर पानी पिलाओ पहले, तब जाके वो पी पाएंगे, अन्यथा गाय का दूध अमृत है। और वैसे भी A2 दूध और A1 दूध, ठीक है ना, A1 दूध लेने लायक नहीं है, जो भैंस का दूध है और जर्सी गाय का दूध है, सफेद दूध, ये जहर है और ये कैंसर का प्रबल कारण है। और जो ऑक्सीटोसिन्स जो इंजेक्शन आता है, ऑक्सीटोसिन का एक इंजेक्शन होता है, दूध निकालने के लिए लगाया जाता है। आप लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ, हाँ, तो इसलिए मुझे ये सब आजकल ये इंजेक्शन जानवरों में तो ठीक, इंसानों में भी लगने लगे। जो छोटी छोटी लड़कियां होती है, 12 साल की 13 साल की लड़की, वो इंजेक्शन ठोक दो, आपको 5 महीने 6 महीने में वो 20 साल से ज्यादा बड़ी हो जाएगी। क्या बोला? बहुत पीड़ा होती है, और फिर उनको बेचते हैं उन लड़कियों को, ये ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जो होता है, और वो गायों को और भैंसों को लगाया जाता है जिनके बछड़े खत्म हो जाते हैं। बछड़े वाली गाय का ही दूध आप खरीदें, वही A2 दूध आपके पीने योग्य है। और उसको जो बीमारी थी, सोराइसिस जैसा रहता था स्किन पे, तो वो सब ठीक हो गया, केवल गाय के दूध पीने मात्र से वो पूरा ठीक हुआ है। बोलो, तो ये क्यों नहीं हो सकता? सब हो सकता है। इसी प्रकार से दूसरा अपना ये था, एक चावल, सफ़ेद चावल, पॉलिश्ड चावल, वो भी कभी नहीं खाना है। हाई को याद रखना, खानदान हो, मर्यादित शिक्षा से खान पान हो, आपको कुलाचार का पालन करते हुए अपनी मर्यादा में रहना होगा। और हमारे बुजुर्गों ने जो मर्यादित शिक्षा दी थी, उसी शिक्षा के अनुसार अपने खान पान को रखेंगे तो खानदान को भी जीवित रख पाएंगे, संस्कृति को भी आगे बढ़ा पाएंगे। अन्यथा आपका आज कहाँ चला जा रहा है हमारा ये भारत, और हमारा समाज और हमारा परिवार
और हम स्वयं, ये स्वयं आपको सोचने लायक है। आगे फिर आगे के दिनों में इन्हीं बातों को देखेंगे और निश्चित रूप से शाम को भी थोड़ा सा इसके बारे में आज ले लेंगे, ताकि आपको अभी 8-10 पॉइंट हमने बनाए थे कि आपको भोजन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो 10 पॉइंट शाम को बताएंगे। ठीक है, बोले अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की।